नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि ओवैसी की पार्टी का जो स्थापना दिवस है वो 66वां स्थापना दिवस अलीगढ़ में मनाया जा रहा है। जिला कार्यालय पर गर्मजोशी के साथ ये स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिलाध्यक्ष, प्रदेश सचिव, आला पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरीके का जोश है और 2024 के चुनाव में क्या तैयारी है। AIMIM यानी कि ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2024 के चुनावों में क्या कोई नया कारनामा कर दिखाएगी या फिर गठबंधन में शरीक होगी या फिर नहीं, ये सारी चीज़ें जानने के लिए लगातार इन्हीं लोगों से जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गुफरान नूर है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2024 का चुनाव हम मजबूती से लड़ेंगे और आज हमारा 66वां स्थापना दिवस था पार्टी का। उसमें हम कार्यकर्ताओं के अंदर इंशाल्लाह जोश भर रहे हैं और कार्यकर्ताओं के अंदर 2024 के चुनाव को लेकर बहुत जोश है। और इंशाल्लाह भले कोई गठबंधन करे ना करे, लेकिन हम उन सीटों पर ज़रूर लड़ेंगे जो हम जीत सकते हैं, चाहे वो तादाद में 100 हो या 50 हो या 400 हो। हम हर सीट पर इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से चुनाव। 5 सीटें मांगी हैं, सिर्फ 5 सीटें। क्या वजह रही इतनी कम ही खुद ने मांगी हैं, क्यों वो फिर आपको दें? दरअसल 5 सीटें इसलिए मांगी है कि भाई इनमें बंटवारा हो चुका है गठबंधन में। लेकिन चक्कर क्या है कि हम 5 सीटें वो मांग रहे हैं जो हम जीत सकते हैं। 101% जीतेंगे, क्योंकि मुसलमान हमारा जो 50% से ज़्यादा कुछ सीटों पे 10-15 सीट ऐसी हैं जिस पे 50% से ज़्यादा 15 मांगनी चाहिए थी। नहीं, 15 सीट अब वो गठबंधन दे ना दे, लेकिन हमने एक जायज़ मांगी है और हिंदुस्तान की जनता जानती है कि कोई हम नाजायज़ सवाल नहीं किया हमने इस गठबंधन से, कोई नाजायज़ मांग नहीं की है। सिर्फ 5 मांगी है और 5 इंशाल्लाह हम 101% जीत कर आएंगे। बी टीम बताया जाता है, तो क्यों ना फिर भाजपा में क्यों नहीं शरीक हो रहे? देखिए, बी टीम तो इसलिए बताया जाता है क्योंकि जिस दिन मुसलमान अगर जाग गया और उसे अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी लेने में मज़ा आने लगा तो उस दिन इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। उन्हें पता है कि अगर ओवैसी को नेता बना लिया मुसलमान ने तो मुलायम सिंह या अखिलेश साहब अपने घर बैठ जाएंगे, क्योंकि अखिलेश का वोट जो है या कांग्रेस का वोट सिर्फ मुसलमानों का है और किसी का नहीं है। अलीगढ़ में चुनाव को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या पिछले जो सांसद रहे, क्या विकास कार्य हुए, क्या नहीं हुए और क्या होने चाहिए, क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, अलीगढ़ का आपने देखा होगा सिर्फ पेपरों तक ही सीमित रह गया विकास, और कहीं नहीं है। विकास पैदा होता मर जाता। अलीगढ़ में सिर्फ पेपरों पे इन्होंने नक्शा बनाकर उसका भेज दिया है। स्मार्ट सिटी बोल रहे हैं, स्मार्ट सिटी बनाया है। नहीं, स्मार्ट सिटी में बताता रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए, मुसलमानों की बस्तियों में चलिए, कितना बुरी हालत है, बीमारी, गंदगी, नाले पटे पड़े हैं। सिर्फ स्मार्ट सिटी इनके जो बड़े बड़े लोग हैं वहाँ तक सड़कें बन गई हैं, वरना सब बेकार पड़ा हुआ, बीमारियों का भंडार है। आप ही और भी कुछ लोग हैं ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ, उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? गुलजार अहमद। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, स्मार्ट सिटी की बात चली है तो उसको बारे में बताना पड़ेगा। हाँ, बताइए। कि अचलताल के ऊपर जितनी वक्फ की संपत्ति थी सब पे कब्जा करके अपने बिल्डिंगें बनाए चले आ रहे हैं। शाहजमाल के अंदर कब्रिस्तान में एक गेट मुसलमानों का नहीं खड़ा हो पा रहा, काहे की स्मार्ट सिटी है? बताइए किधर। और मलखान में चले आइए, आज भी रिश्वतखोरी सब जगह, हर भ्रष्टाचार हर डिपार्टमेंट में चल रहा है। हमारे शहर अलीगढ़ का कुरैशी बर्बाद होने की डगार पे जा रहा है। योगी जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस की बात, आप किस नजरिए से देखते हैं? उनका नज़रिया हमारा नज़रिया नहीं है। हमारा नज़रिया अपने परिवार का नज़रिया है। आज हमारे शहर अलीगढ़ के अंदर कुरैशियों की वो हालत हो गई है जैसे वो चरस अफीम बेच रहे हो गोश्त जैसी चीज़ के लिए। बताइए, हमदर्द नगर डी के अंदर सील लगा दी बिना चस्पा किए, नोटिस हैं, और ऊपर शीशे वाली मस्जिद में से कल उठा के पकड़ के ले गए सब्जी मंडी चौकी पुलिस इंचार्ज। ये हमारी औकात हो गई है कि हम अपने खाने पीने की चीज़ नहीं बेच सकते शहर अलीगढ़ के अंदर। आप बात करें स्मार्ट सिटी की, क्या होना चाहिए फिर? क्या होना चाहिए? इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग पैसे ले रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, उन्हें रोकना चाहिए। और जो गाइडलाइंस है, जिम्मेदार अधिकारियों से मिले आप लोग? जिम्मेदार अधिकारी बिल्कुल मिले। किससे बात हुई? हम NOC के लिए फूड ऑफिसर के पास गए, उसने बिना नोटिस दिए जगह जगह सील लगाना चालू कर दी। हमने उस पर आवाज़ उठाई और हम अब भी कोशिश कर रहे हैं। अधिकारियों से बातचीत हुई? क्या बोल रहे हैं अधिकारी? कोई अधिकारी हमें मिलता नहीं है। हम नगर निगम भी गए, तीसरी बार चक्कर काटे, कोई मना नहीं कर सकता। कैमरों के अंदर देख लिए और उनके जूनियरों से पता कर लीजिए। क्या मना कर देते मिलने? मिलते ही नहीं, अधिकारी छुट्टी पर है।
मतलब ओबीसी की पार्टी से मिलने से मना ओबीसी की पार्टी नहीं बोलेंगे, यहाँ तो ये बोलेंगे कि वो अपने काम को सही समय पर नहीं कर रहे। हम तो आम नागरिक बन के जा रहे हैं, तब नहीं मिल रहे वो हमें। अच्छा, अब आप ही देखिएगा समाज के अंदर कितना भ्रष्टाचार फैल रहा है। कैसे खत्म होगा फिर ये? भ्रष्टाचार ऐसे खत्म होगा जो अधिकारी गलत कर। ओवैसी साहब आ जाएंगे तो खत्म हो जाएगा ना ओवैसी साहब क्यों, ईमानदार लोग आ जाएंगे तो खत्म हो जाएगा। जो इंसान सेकुलरिज्म पे काम करेगा जिस जगह पर, वो सब सही हो जाएगा, वहाँ सारी व्यवस्थाएं सही हो जाएंगी। स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, क्या उम्मीदें हैं, क्या लग रहा है 2024 के चुनावों में? देखिए 2024 के चुनाव में सारी पार्टियां, एक इंडिया गठबंधन है, एक एनडीए गठबंधन है, सभी एक दूसरे दल से गठबंधन करके चुनाव लड़ रही हैं। उसी इंडिया गठबंधन में हमारे वरिष्ठ नेताओं ने 5 सीटें यूपी में मांगी हैं, बाकी हम महाराष्ट्र में लड़ रहे हैं, तेलंगाना में लड़ रहे हैं, बंगाल में लड़ रहे हैं, झारखंड में लड़ रहे हैं, जहाँ जहाँ ओवैसी की पार्टी लड़ रही है। अब आप पूछोगे क्या जयंत पे कोई सांसद है, उनको गठबंधन में लिया जाएगा? क्या नीतीश का कोई लोकसभा सांसद है, उन्हें गठबंधन में लिया जाएगा? जो अन्य दल हैं, रावण, जिनको जो उनको गठबंधन में लिया जाएगा? अरे बैरिस्टर ओवैसी पे 2 सांसद हैं, 7 एमएलए हमारे वहाँ पर हैं, क्या नाम है, तेलंगाना में है, 2 हमारे एमएलए महाराष्ट्र में, चेयरमैन भी उत्तर प्रदेश में मतलब करीब 80 पार्षद हैं और 5 चेयरमैन भी हैं। तो जिनका कोई सांसद नहीं है, जिनका कोई विधायक नहीं है, जिनका कोई चेयरमैन नहीं है, उनको गठबंधन में लिया जाएगा। क्या वजह है ऐसी, क्यों आप लोगों से ये लोग नाराज हैं, क्यों नहीं आपका समझौता हो पा रहा? देखिए हमारा समझौता, मैं तो इतना मानता हूँ कि एक तो बैरिस्टर हैं वो, और जब वो मंच पर बोलते हैं तो बड़े बड़े नेताओं की पतलून ढीली कर देते हैं। कुल मिला के ये कि अगर उनसे साझा कर लिया और उन नेताओं से बुलवाया जाए, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अन्य नेताओं से, और अगर इंडिया गठबंधन पर जिस मंच से वो बैरिस्टर बोल जाएंगे ना, उस दिन इनकी नेतागिरी खत्म हो जाएगी। और इन्हें ये पता है कि हमारी सारी जो राजनीतिक दुकानें केवल मुस्लिम वोटर से चल रही हैं, चाहे वो मायावती बहन जी हों, चाहे वो अखिलेश यादव जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों। जिस दिन मुस्लिम वोटर जाग चुका और जिस दिन बैरिस्टर साहब के पीछे लग जाएगा, कब जागेगा? कब? जग रहा है, धीरे धीरे जग रहा है। जब 1984 में भारतीय जनता पार्टी की भी 2 सीटें थी, आज हम पे भी 2 सीटें हैं, तो 84 से 90 साल लग गए भारतीय जनता पार्टी को 300 होने में, तो हमें तो बहुत जल्दी है 300 पर पहुंचेंगे। बहन जी से बातें चल रही हैं अंदर खाने, क्या लगता है? देखिए ये हमारे जो वरिष्ठ लीडर हैं, अब उनकी क्या बातें चल रही हैं। हमने तो कल से ये था कि इंडिया गठबंधन से 5 सीटें मांगी हैं, अगर 5 सीटें देते हैं तो बढ़िया है, नहीं तो 25 सीट पर एमआईएम चुनाव लड़ेगी। इसी तरह का विचार विमर्श की बात सामने आ रही है, क्या इंडिया गठबंधन जो है बात करने को तैयार हो, या फिर ये सारी अभी तुम्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी का 2 ही मामला है, या तो हमारे साथ आओ या फिर अंदर जाओ। ईडी, सीडी, आईटी तमाम चीज़ें उन्होंने लगा रखी हैं, चाहे मतलब ओवैसी साहब के पीछे लगाया। नहीं, ओवैसी के पीछे, ओवैसी कोई मुख्यमंत्री रहे, ओवैसी प्रधानमंत्री रहे, ओवैसी के एमएलए जरूर बने, लेकिन वो आज तक किसी सरकार में शामिल नहीं हुए। तो सरकार में घोटाले तो वो करेंगे जो मुख्यमंत्री बनेगा, जो मंत्री रहेगा, जो प्रधानमंत्री रहेगा। तो ओवैसी ने कौन से मतलब मंत्रालय ले लिया? तो ओवैसी की जांच होगी, और ओवैसी शरीर के साफ, दामन के साफ, पाक साफ, नेक, बैरिस्टर, ईमानदार आदमी, उन जैसा काबिल आदमी तो अभी हिंदुस्तान में है ही नहीं कोई। तो अलीगढ़ में कौन प्रत्याशी रहेगा आपका? अलीगढ़ में देखिए, अलीगढ़ में कई लोग हमारे पास लोकसभा के चुनाव में आवेदन किए हैं। अगर पार्टी चाहेगी, जिसको भी मौका देगी, उसे हम चुनाव लड़ाएंगे। और यहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि चाहे इंडिया हो या एनडीए हो, मुसलमानों का 4.5 लाख वोट है, दलितों का 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख वोट है। अगर वो किसी मुस्लिम को मौका नहीं देंगे तो इंशाल्लाह कोई मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ अलीगढ़ से लोकसभा का चुनाव दमदारी से लड़ेंगे। और भी कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, क्या राय है उनकी, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, अब तो सबके चेहरे बिल्कुल सामने आ रहे हैं। जिन जयंत चौधरी को भर भर के झोली वोट दिया था और बड़ी खुशी मनाई थी, तो आज वो बिल्कुल मायूस है, वो कहाँ चले गए। उनके सामने जो लड़ाने वाले थे वो कहाँ चले। इसी तरह से पूजा पाल का इंटरव्यू आया नहीं आया अभी। पूजा पाल ने बिल्कुल खुलेआम कहा है कि जब से अतीक का मर्डर मामला हुआ था तब से ही वो बल्कि बीजेपी के साथ थी। इस बार उन्होंने खुल के क्लियर कर दिया। तो वो लोग कहाँ हैं आज जो पूजा पाल को जिन्होंने लड़ाया था, वो मुस्लिम समाज जिन्होंने पूजा पाल को समाजवादी पार्टी में वोट देकर और जो है खूब दरियाँ बिछाई। क्या लगेगा अब की बात जो है 2024 में किधर रहेगा मुस्लिम तबका अलीगढ़? अब तो क्लियर होता जा रहा है, जनाधार लगातार बढ़ रहा है। यूपी में कोई ज़मीन नहीं थी, 5 चेयरमैन मौजूद हैं और कई सारे चेयरमैन ऐसे हैं जो मामूली से अंतर से बिल्कुल सेकंड रनअप रहे हैं। तो अब ये नहीं कहा जा सकता क्या कहेंगे अलीगढ़ में बदलाव आएगा? अलीगढ़ में भी बदलाव आएगा। पार्टी अलीगढ़ में नहीं बल्कि पूरी इंडिया लेवल पर बदलाव आएगा। कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, युवा हैं। क्या नाम है आपका? आबिद राजपूत।
क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अगर इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया गया तो हम इंडिया गठबंधन वालों को बता देना चाहते हैं कि अगर तुमने हमें 5 सीट नहीं दी तो आने वाले 2029 के इलेक्शन पर तुम्हें इस हाल पर उत्तर प्रदेश का मुसलमान कर देगा कि तुम दारुस्सलाम जाकर खुद ओवैसी की पार्टी से टिकट मांगना चाहोगे कि हमें 1 सीट दे दो और हम उत्तर प्रदेश में किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ लें, या तो हमें शामिल ले लो, नहीं तो तुम्हें इतना उत्तर प्रदेश का मुसलमान मजबूर कर देगा आने वाले। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? लेना चाह रहे, मतलब मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि इसलिए ये नहीं लेना चाह रहे कि ये जान चुके हैं कि मतलब ये उत्तर प्रदेश का कौन नहीं लेना चाह रहा? इंडिया गठबंधन वाले, जैसे मान लो ये कह रहे हैं कि क्यों शामिल नहीं कर रहे। इनको ये डर है, सता रहा है कि अगर हमने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को इनको शामिल कर लिया तो मुसलमान सब इन्हें हमें छोड़ करके इनके साथ चला जाएगा, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। इनको ये डर सता रहा है। मुस्लिम बहुत जागरूक हो चुका है, खाली उत्तर प्रदेश का ही नहीं, पूरे भारत का मुसलमान जागरूक हो चुका है, क्योंकि मुसलमानों में या खाली अकेले मुसलमानों के लीडर नहीं है ओवैसी साहब। ओवैसी साहब आदिवासी, दलित, पिछड़े, मुस्लिम जिसके साथ जाति होती है सबके न्याय की बात करते हैं, और इसीलिए उनसे हर क्या कहेंगे, बदलाव आएगा 2024? बिल्कुल आएगा, और बिल्कुल आएगा। हमारे उत्तर प्रदेश से भी सांसद पहुंचेंगे। तो देखिए, ये थे ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पदाधिकारी और यहाँ के कार्यकर्ता। साफ तौर पर इनके द्वारा 2024 के चुनाव में बदलाव की बात कही है। 2024 के चुनाव में कितना बदलाव आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल ओवैसी की पार्टी को लेकर सियासी समीकरण बदलाव की ओर नजर आ रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।